हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लखनपाल रेड बुक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकॉर्डिंग टू रेड बुक कौन सा ग्रह कहां पर उच्च का होता है और कौन सा ग्रह कहां पर नीच का होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर दबा कर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर आते हैं। कौन सा ग्रह किस घर में एग्जॉल्टेड है यानी कि उच्च है और कौन सा ग्रह कहाँ पर डिबिलिटेटेड है। दोस्तों, कुंडली के शुरू में ये जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च का माना गया है। सेकंड हाउस में चंद्रमा और थर्ड हाउस में राहु, फोर्थ हाउस में बृहस्पति, सिक्स्थ हाउस में बुध, सेवन्थ हाउस में शनि, नाइन्थ हाउस में केतु, 10th में मंगल और 12 यानी कि मीन में शुक्र। ये दोस्तों हुए सारे उच्च के ग्रह। कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है। अब बात करते हैं नीच ग्रहों की। दोस्तों, शनि लगन में फर्स्ट हाउस में नीच का माना जाता है और थर्ड हाउस में केतु नीच का, फोर्थ में मंगल, सिक्स्थ में शुक्र, सेवन्थ में सूर्य, एट्थ हाउस में चंद्रमा, नाइन्थ हाउस में राहु, 10th में बृहस्पति और 12th हाउस में बुध। दोस्तों, उच्च ग्रहों और नीच ग्रहों को याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का है, अगर वह अपने सामने वाले घर में यानी कि 7th हाउस में बैठ जाए जाकर, तो वह नीच का माना जाता है। इसी हिसाब से चंद्रमा दूसरे उच्च के है और 8वें में यानी कि अपने सामने वाले यानी कि अपने से 7वें घर में आकर वह नीच का हो जाएगा। उसी हिसाब से राहु तीसरे उच्च का है, 9th में नीच का। बृहस्पति 4th हाउस में उच्च का है और 10th हाउस में नीच का, यानी कि वो अपने सामने वाले घर में आकर नीच का हो गया। उसी हिसाब से बुध छठे उच्च का है और 12th हाउस में नीच का हो जाएगा। शनि 7th में उच्च का, फर्स्ट हाउस में नीच का, 9th में केतु उच्च का और यहाँ पर अपने सामने थर्ड में आके वह नीच का हो जाएगा। मंगल 10 में उच्च का, मंगल 4th हाउस में यहाँ पर आके नीच का हो जाएगा। और इसके बाद 12th हाउस में जो शुक्र है वो मीन का शुक्र हमेशा उच्च का होता है और वही जो 6th हाउस में आके वह नीच का हो जाएगा। तो इससे हमें सिर्फ उच्च के ग्रह याद करने हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का है। अगर हमें उच्च के ग्रह याद हो जाएंगे तो हमें नीच के अपने आप ही याद हो जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जैसे किसी का लगन में सूर्य है तो उसका सूर्य उच्च का हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा सूर्य उसका ठीक ही रहने वाला है। अगर वह इंसान झूठ बोलेगा या किसी का बुरा करेगा तो उसका सूर्य उच्च का प्रभाव नहीं देगा। इसी तरह से किसी का चंद्रमा 2nd हाउस में उच्च का बैठा हुआ है, बट फिर भी अगर वो अपनी माता दादी का अपमान करता है या पैसे की इज्जत नहीं करता तो वह चंद्रमा अपना उच्च का प्रभाव नहीं देगा। ऐसे ही बृहस्पति जो ब्राह्मण अपने पिता दादा बाबा की सेवा नहीं करता, उसे भी बृहस्पति उच्च का फल नहीं देता है। दोस्तों, उसी हिसाब से जैसे किसी का शनि लगन में है तो यह नीच का हुआ अकॉर्डिंग टू रेड बुक। अगर वो अंडा नॉनवेज खाता है या ड्रिंक करता है तो वो शनि के बुरे इम्पैक्ट को अपनी बॉडी में बढ़ा लेता है। और उसी हिसाब से मंगल अगर किसी का नीच का हुआ तो वह लड़ाई झगड़े में हमेशा पड़ा रहता है
बुध किसी का 12वें घर में नीच का हुआ तो वह अपनी बहन, बेटी, बुआ का अपमान करता है। तो ये सब नीच के ग्रह काम करवाते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पता है हमारे उच्च के ग्रह कौन से हैं तो हमें उनके प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, और जो हमारे नीच के ग्रह हैं हमें उनसे दूर जाना चाहिए, उनकी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे 2 बातें और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह हैं, ये कभी भी वक्री नहीं होते, यानी कि ये हमेशा क्लॉकवाइज ही चलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट हाउस से सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, यानी कि हर संक्रांत में, जो महीने की संक्रांत होती है, जिस दिन देसी महीना बदलता है, उस दिन सूर्य अपना घर चेंज करता है और अपनी राशि चेंज करता है, और चंद्रमा हर 2 सवा 2 दिन में अपनी राशि चेंज कर लेता है। और जो राहु और केतु होते हैं ये कभी भी मार्गी नहीं होते, यानी कि अगर राहु जैसे मेष राशि में चल रहा है तो यह उल्टा चलेगा, फिर ये मेष से मीन में आएगा और मीन से कुंभ पे आएगा, कुंभ से मकर में आएगा, उसी हिसाब से केतु चलेगा। केतु इसके हमेशा सामने ही स्थित होता है। ये राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं। और जो बाकी के ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, ये टाइम पर मार्गी होते रहते हैं और वक्री हो जाते हैं। वक्री का मीन्स जो पीछे चलते हैं और जो मुड़ जाते हैं, और मार्गी का मीन्स होता है जो आगे चलते हैं। तो ये हैं दोस्तों एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स। इसको हमेशा अपने याद रखना है और ध्यान में रखना है।